बादशाह अकबर, बादशाह अकबर, बादशाह अकबर, मदद कीजिए हुजूर, मदद कीजिए। सिपाहियों, आपको हमसे जो भी कहना है बेखौफ और बेहिचक होकर कहिए। बताइए। हुजूर, मेरा नाम जमील मोहम्मद है और ये मेरी बेटी रुखसाना। हम नगर से कुछ दूर लाहौरी गांव में रहते हैं। जहां पना मैं मेरी बेटी के तालीम हासिल कराने के लिए उसे मदरसे में दाखिल कराना चाहता था, लेकिन मेरे कौम के लोग जहां पना लड़कियों के तालीम के सख्त खिलाफ है। उन्होंने मुझे रोका और मैंने जब उनकी बात नहीं मानी तो मुझे बहुत मारा। देखिए देखिए क्या हालत कर दी है मेरी। लड़का हो या लड़की, तालीम हासिल करने का हक सबको एक बराबर होता है। इसलिए हम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ये अहद करते हैं कि बहुत जल्द लड़कियों की तालीम के लिए ईद के पहले ही मदरसे खुलवा देंगे। बादशाह अकबर, बादशाह अकबर, मलिका आलिया, मलिका आलिया। ये महकते हैं फूल आप दोनों के लिए। बहुत सुंदर है, बिल्कुल आप सबकी तरह। अब आप सभी तालीम हासिल करके अपने घर के आंगन को इसी तरह महकाइए। वैसे हम भी आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। आइए हुजूर, बाज़ाब्ता आगाज किया जाए मदरसे का। इस मदरसे का आगाज हमारी रुकैया बेगम करेंगी। आइए। जलाल, हम जानते हैं ये खंजर किसने बनाया है। अरे नहीं नहीं हुजूर, मेरे बनाए हुए सारे खंजर कुछ दिन पहले चोरी हो गए। हुजूर मैं बेकसूर हूँ हुजूर। पर हुजूर एक बात मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ, हमारे पास कारोबार करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए हमारी दुल्हन अपने सारे गहने गिरवी रखने के लिए सुनार के पास गई। सुनार ने उन झुमकों की जांच पड़ताल की और गिरवी रखकर कुछ असरफियां देकर एक कागज पे अंगूठा लगवाया। और जब वो बाहर आई तो उसने सुनार के पहरेदार को देखा। उसके हाथ में जो तलवार थी वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी तलवार चोरी हुई थी। और जब पहरेदार ने उसे घूरते देख इशारों में पूछा तो मेरी बेबी बेचारी वहां से हड़बड़ाते हुए लौट आई। अल्लाह के लिए भूखा की मदद कर दे मालिक। कुछ तो दे दे। चल जा। अरे तुझे दुआएं लगेगी, तेरे बच्चे खुश रहेंगे। कुछ तो दे दे मालिक। कौन? तुम यहाँ के नहीं लगते हो। कहां से आए हो तुम? और तुम्हारे पास वो चुराई हुई तलवार कहां से आई? कहीं तुमने ही तो नहीं चुराए हैं वो हथियार? बोलो। मैं तो एक साधारण सा सिपाही हूँ, बंगाल के सुल्तान के पास नौकरी कर रहा हूँ। हुजूर उन्हीं के कहने पे हम यहाँ आए हैं, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। जहाँ पना पिछले साल फसल खराब होने की वजह से मैं बहुत तंगी हालत में आ गया था। घर खर्च चलाना मुश्किल हो गया था, तो मैंने अपनी पत्नी से इनके यहाँ सोना गिरवी रखने के लिए कहा, पर इन्होंने हमारे सोने की कीमत बहुत कम लगाई। इन्होंने हमारी पत्नी को ब्याज दर 2 से 4 टका बताया था और दस्तखत करवाए पूरे 24 टके पर। ऐसा नहीं है हुजूर, हमने गिरवी रखने से पहले इनकी पत्नी को खुलकर सारी बातें समझा दी थी, उसके बाद ही दस्तखत करवाए। हमारे सभी सुनार मोहतरम, हम चाहते हैं कि आप सभी के पास जितना भी सोना है
उसे पूरे हिसाब के साथ शाही खजाने में जमा करवा दिया जाए। जो भी सुनार जितना भी सोना शाही खजाने में जमा करवाएगा उसे सोने के अशरफियों के रूप में उसका दुगना दाम दिया जाएगा। जहां ये ईद के दिन कैसा मजाक हो रहा है हमारे साथ। हमारे सोने के दाम का आधा भी नहीं है ये तो ठगी है, ठगी हुई है जहापना। आपने दुगना देने का वादा किया था। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप सब? आपने जो सोना जमा करवाया था उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अशुद्ध था, इसलिए हमने जो सोने की अशर्फियां आपको दी हैं वो शुद्ध सोने के हिसाब से ही दी हैं। आप सब भी तो इसी तरह सोने की तिजारत करते हैं। मासूम भोली भाली अनपढ़ औरतों को उनका सोना अशुद्ध बताकर उन्हें मिट्टी के मोल देते, ब्याज कुछ बताते और बही खाने में 10 गुना ब्याज दर्ज कर उनसे अंगूठा लगवा लेते हैं। बंगाल के सुल्तान के साथ आप सबकी मिली भगत का हमें पता चल चुका है। उसने आपको जरा सा लालच क्या दिया? आप तो अपने वतन के आन के साथ खिलवाड़ करने लगे। उसने आप सबको धोखेबाजी के लिए उकसाया, जिससे कि हमारी रियाया की सारी दौलत आप सबके पास जमा हो जाए, हमारी सल्तनत का दौलती ढांचा तबाह हो जाए, हमारी सल्तनत कमजोर पड़ जाए और वो हम पर हमला कर सके। बाद में उसके शिकार आप सब भी होने वाले थे। मदरसे की भी मुखालिफत आप सब ने सिर्फ इसलिए करवाई कि अगर हमारी सल्तनत की लड़कियां तालीमदार हो गईं तो आप सबके बही खाने के गोलमाल को पकड़ लेती। इसलिए आप सब ने उन बेचारे मौलवी जी का भी कत्ल करवा दिया। अगर अब भी ये अपने गुनाहों की तौबा कर ले तो इनकी माफी के बारे में एक बार सोचा जा सकता है, वरना इनका गुनाह कोई छोटा गुनाह नहीं है। नहीं हुजूर, हमें माफ कर दीजिए। हम अपने गुनाहों की तौबा करते हैं हुजूर। माफी हुजूर। और लड़कियों की तालीम हम खुद उनके मदरसे की तामीर करवाएंगे। एक नहीं हुजूर, हम जगह जगह मदरसे बनवाएंगे। हाँ हुजूर, अब हम किसी से धोखाधड़ी नहीं करेंगे, सबके साथ ईमानदारी से तिजारत करेंगे। ठीक, बंगाल के सुल्तान का क्या करना है वो हम देखेंगे। और आप सब ने अपने गुनाहों की तौबा कर ली है, इसलिए ईद की खुशी के मौके पर हम आप सबको माफ करते हैं। लेकिन ख्याल रहे, हम तो आपको आपका सोना लौटा देंगे, लेकिन आपको भी पूरी ईमानदारी से जिन जिन गरीबों से सोना लिया है उसे पूरी ईमानदारी के साथ उन्हें वापस करना होगा। जी जहापना, ऐसा ही होगा। और आप सभी को ईद की मुबारकबाद देते हैं। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। मुबारक। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। रुकिए, लाश बादशाह, ये यहाँ का तो नहीं लग रहा, इसे पहले कभी नहीं देखा यहाँ। ये इसकी कलाई पर कोई निशान है और वहां उसके पैरों पर भी वही निशान है। इन निशानों को देखकर लगता है जैसे इसे काफी समय से हाथ और पैरों को बेड़ियों से बांध कर रखा गया है। सिपाही, ये क्या है जहां बना? दा। मरने से पहले इसने दा क्यों लिखा?
लड़के के शरीर पर जो निशान थे, उन्हें देखकर यह साफ साफ पता चल रहा था कि वो किसी का दास या गुलाम है और वो किसी तरह उनकी गिरफ्त से छूटकर भागा होगा। जहापना, हम कहाँ जाकर पता करें? मुल्तान जाकर पता कीजिए, शायद वहां से कोई सुराग मिले। फौज की टुकड़ी तो हमने पहले ही भेज दी है। अगर उनके बस में होता तो ऐसा करने वाले पहले ही हमारी गिरफ्त में होते। चूहे बिल में घुस चुके हैं, अब उन्हें बाहर निकालना होगा। ये काम अब सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, गोपाल। क्या हुआ? गोपाल तुम जाने अचानक कहाँ गायब हो गए? क्या आप दोनों के रहते गोपाल कैसे गायब हो सकते हैं? जी हम गोपाल और उस आदमी के पीछे ही थे। वो बड़े बाजार की तरफ जा रहे थे। आगे एक मोड़ पर अचानक से फिर ना जाने कहाँ गायब हो गए। नहीं जहापना, अकेले मत जाइए, खतरे में भी पड़ सकते हैं आप। नहीं खान बाबा, हम अपने दोस्त को मुसीबत में नहीं देख सकते। दरवाजे के अंदर से कैसी आवाजें आ रही? खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो। काफी अच्छे दाम मिलेंगे इसके दास मंडी में। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पकड़ लो इसे। ये क्या कर रहे हैं आप? आज से तुम्हारा नया जन्म हुआ है। आज से तुम एक दास हो, एक गुलाम। गुलाम संख्या 455। और आज से सिर्फ तुम्हारा एक ही काम है, हुक्मदूली। लेकिन ये सब तो गैर कानूनी है। कानून अकबर के राज में चलता है। एक काला घर है, यहां हमारा राज चलता है, हमारा कानून चलता है। ले जाओ इसे। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। गोपाल का पता नहीं है और बादशाह का पता नहीं चल रहा है कि वो है कहां। गोपाल, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें बादशाह ने बचा लिया। बादशाह? हम तो खुद ही काम छोड़कर यहाँ वापस लौट आए। वो आदमी हमसे नाले साफ करने के काम में लगा रहा था। बड़ा ही बकवास काम था वो। लेकिन वो आदमी गुलामों का व्यापारी नहीं है। फिर जहापना, वो कहां है? क्यों सहते हैं इतना दर्द? क्या तुम्हारा इस सबसे छुटकारा पाने का मन नहीं करता? इतने सारे लोग और वो सिर्फ 3। बोल दीजिए हमला। धीरे बोलो। तुमने क्या इन्हें बेवकूफ समझा है? वो रोज हम पर तेल डालते हैं। क्यों?
इनकी हिफाजत के लिए और हमारे मौत के लिए। तेल से क्या होगा? हम दौड़ेंगे, फिसल के गिर जाए, बस। मरेंगे तो नहीं ना? ये कोई आम तेल नहीं है। एक छोटी सी चिंगारी से ये सब जल जाएंगे, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, सबका स्वाहा हो जाएगा। हमारी जान की कीमत इन लोगों के लिए भेड़ बकरियों से ज्यादा नहीं है। इसीलिए जब तक यहाँ हो चुपचाप काम करते रहो। जब यहाँ से बाहर भेजा जाएगा इनके असली काम की जगह, वहां इतना दर्द नहीं होगा। गायब? जानते हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? शहंशाह हिंदुस्तान। फौज के सारे सिपाही निकम्मे हो गए हैं क्या? थाने खनन बहराम खान क्या कर रहे हैं? कहाँ जा सकते हैं हमारे जलाल? महाबी, उड़ती सी खबर आई है कि शायद बादशाह, शायद क्या? शायद बादशाह गुलामों के व्यापारियों के शिकंजे में फंस गए। कोई नहीं जानता कि कहाँ है बादशाह। या अल्लाह, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो पत्थर तोड़ने की कवायद इसलिए थी कि इस काम को करने का अभ्यास हो जाए। जंगल काट देंगे ये तो। ऐसा ही निशान उस लड़के के पैरों पर दिखा, यानी यहीं से भागा है वो। पागल हो गए हो क्या? जंगल से भागने का कोई रास्ता नहीं है। इतने लोगों ने कोशिश की भागने की, लेकिन परिणाम ये हुआ कि वो पकड़े गए। वो इसलिए क्योंकि वो चारों लोग एक ही दिशा पे भागे थे। अगर चार लोग चार अलग अलग दिशाओं में भागे तो वो गुमराह होकर किसी को नहीं पकड़ पाएंगे, और अगर कोई पकड़ा भी जाए तो जो भागते हैं वो वापस आते हैं उन्हें बचाने के लिए। अगर हम में से कोई एक भी भागने में कामयाब हो गया तो वो हम सबको बचा सकता है। चलो अब हम सो जाते हैं। अरे इधर क्या देख रहे हो? काम करो, काम करो, काम करो ठीक से। चलो, हाँ चलो, काम करो, काम करो, तुम लोग सब काम करो ठीक से। क्या हो रहा है यहाँ? बहुत हो गया तेरा उछल कूद। अब देख हम तेरा क्या हासिल करते हैं। अपना अपना काम करो, चलो। वहां जो चार लोग काम कर रहे थे वो कहां गए? उनको ढूंढो जल्दी से, मैं संभालता हूं। भागेगा? भागेगा? बोल, तेरे बाकी साथी किधर गए? हमें नहीं पता। सच्ची बता। हमें नहीं पता। इसका मतलब तेरे बाकी साथी चारों अलग अलग दिशाएं में गए हैं? हमें नहीं पता। इन शैतानों को तो मैं देख लूंगा, पहले तुझे देखता हूँ। चल चल। इन शैतानों ने बड़ी अच्छी चाल चली थी। सभी अलग अलग दिशाओं में भागे थे ताकि कोई एक बच के निकल जाए, पर हमने सबको पकड़ लिया। अरे बेवकूफ, ये तीन है, चौथा कहां है? चार भागे थे। अब तक तो वो जंगल से बाहर निकल गया होगा, और अगर वो सिपाहियों के पास पहुंच गया होगा तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। अब हम क्या करें? इन सबको लेकर कहां जाए? कहां लेके जाए का क्या मतलब है? इन सबको जहन्नुम में पहुंचा दो। सबको मार डालो और निकल लो यहां से।
तुम हमें क्या मारोगे? जिनके हौसले बुलंद होते हैं उनमें आसमान की ऊंचाइयों को छूने की ताकत होती है। अच्छा तो बचाओ! बहुत थक गए हैं हम, थोड़ा पानी पिला दीजिए। जहां बना खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आप वापस आ गए। ये बादशाह अकबर ही है। बादशाह अकबर!